आंसर के लिए हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा जी फिर काम करते हैं 0.51, 0.52, 0.53, 0. इस तरह से चलते गए। फिर वैल्यू कहाँ पे चेंज हुई, 0.56 और 0.57 के दरमियान में साइन चेंज हो गया। तो हमने कहा जी रूट लाइज इन बिटवीन 0.56 एंड 0.57। फिर हमने उसका थर्ड डेसिमल सर्च करने के लिए क्या किया, 0.561 पुट किया, 0.562 पुट किया, 0.563 पुट किया, और करते करते 0.567 और 0.568 के दरमियान में साइंस चेंज हुए। तो हमने कहा रूट उनके बीच में कहीं ना कहीं है। अब 0.567 या 0.568 के दरमियान में अगर रूट है तो दो डेसिमल प्लेस पर 0.57 कंफर्म हो जाता है कि थर्ड डेसिमल प्लेस या तो 7 है या 8 है। तो 7 हुई या 8 हुई, जो भी हुई आपका पीछे राउंडिंग में अप हो जाएगा, एक नंबर ऐड अप हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनीवन? सो इसी तरह सारे के सारे सवाल, मतलब अगर साइन चेंज रूल से करना है तो मैं उसकी दूसरी कोई एग्जांपल नहीं कराना चाहता। मैं समझता हूं वन एग्जांपल इज मोर देन इनफ। बाकी आपको जब वो वर्कशीट मिलेगी तो आप उस वर्कशीट के हिसाब से काम कर लीजिएगा। करना हमने क्या है कि सर जी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद जो भी आप उसके बाद करना चाहते हैं वैल्यूज पुट करते जाएं और आप देखते जाएं कब साइन चेंज होता है और कब साइन चेंज नहीं होता। किसी ने कुछ सवाल पूछना तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो? चलें फिर हम आज अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं जी। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज आइट्रेशन। उस आइट्रेशन में अब एक डिफरेंट काम होगा। मतलब पहला वाला है तो न्यूमेरिकल ही होगा। न्यूमेरिकल मतलब कोई अलजेब्रिक सेंस नहीं होगी, लेकिन हाँ अलजेब्रिक सेंस होगी, मेथड न्यूमेरिकल होगा। यहाँ मेथड न्यूमेरिकल का वैल्यूज पुट करते जाओ जी, वहां भी कुछ ऐसा ही होगा, वैल्यूज पुट करनी होंगी। लेकिन अब वैल्यूज पुट कहाँ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, आई बिलीव मैं सबसे पहले तो इक्वेशन की फॉर्म चेंज करूंगा। कल इक्वेशन की फॉर्म कैसी थी, f of x is equal to 0, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आज मैं चाहता हूं कि फॉर्म ऑफ द इक्वेशन शुड नॉट बी स्टैंडर्ड, इट शुड बी क्या, इट शुड बी समथिंग लाइक f of x equals to 0 नहीं, सुन लीजिए पहले मैं लिखवाऊंगा, सुन ले पहले समझ ले क्या करना। f of x is equal to x, क्या क्या आप क्या करेंगे, आप एक तरफ बेशक f(x) वाला फंक्शन ही रखें, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर लें, x को सब्जेक्ट भी बना लें। क्या कर लें, जैसे मैंने आज के सवाल में क्या किया, मैंने मतलब थोड़ा अगर आप गौर करें तो x को सब्जेक्ट बनाया और दूसरे वाले x को, अब दूसरा वाला x नहीं है, वो e की पावर x है वो भी f of x ही है। मैंने उस दूसरे वाले f of x को क्या कर दिया, दूसरी साइड पर ले गया। तो अब इस शक्ल में एक साइड पर x है और एक साइड पर f of x है, मतलब पूरी कुछ और भी हो सकता था। तो अगर मैंने इक्वेशन की शक्ल ऐसी कर दी तो यहां से आगे एक और तरीका भी डेवलप होता है। वो क्या तरीका डेवलप होता है वो जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लिखवाता हूं इटरेशन में, द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन शुड बी क्या, इफ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज if the form of the equation is f of x is equal to x। अब आप एक चीज पे गौर करिएगा, मैं स्मॉल एफ एक्स नहीं लिख रहा, मैंने स्मॉल एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है। ये क्या किया मैंने, पहले तो मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। जब आप पूरे के पूरे सवाल के फंक्शन की बात करते हैं ना, तो सारा कुछ उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इधर जीरो छोड़ देते हैं, तो सारे कुछ को क्या कहते हैं आप, उसको प्रॉपर एफ ऑफ एक्स कहते होते हैं। अब मैंने सारा कुछ उठा के एक साइड पे नहीं किया हुआ, एक्स को मैंने एक एक्स इधर छोड़ दिया, बाकी सारा उठा के उधर किया, तो कुछ तो मैंने उसको बोलना है, लेकिन मैं उसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स नहीं बोलना चाहता। क्यों? स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एक प्रॉपर पर्टिकुलर मीनिंग है। क्या प्रॉपर मीनिंग है उसका, सर वो तो पूरा फंक्शन होगा, पूरे का पूरे उठा के आप साइड पे लेके जाएंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाला सिंबल होता है या पी ऑफ एक्स वाला सिंबल होता है। अब यहाँ मैंने कोई नॉन स्टैंडर्ड बात करनी है, तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए फिर मैंने सिंबल भी क्या कर दिया, नॉन स्टैंडर्ड लगा दिया। इट्स नॉट एफ ऑफ एक्स, इट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। मतलब समथिंग लाइक वेरी ऑड है, मतलब कोई अजीब ही है कि आपने सर कुछ एक्स छोड़ दिए, कुछ एक्स उधर ले गए हैं, तो जो वाला एक्स उधर लेकर गए हैं
एक तरफ x को सभी बना दिया, दूसरी तरफ x का कोई ना कोई आधा अधूरा मतलब फंक्शन आपने लिखा हुआ है जिसको आप f ऑफ x ना बोले, नाम चेंज कर दें, क्या कर दें, कैपिटल f ऑफ x कर दें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इस फॉर्मेट में आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, इस फॉर्मेट में रूट कौन था कि जिसको इसमें पुट करो तो आंसर 0। अब एक सवाल क्या, इस फॉर्मेट में रूट कौन है जिसको इसमें पुट करो तो वही आंसर आ जाएगा, क्या होगा? पहले तो बुनियादी एक मीनिंग लेते हैं ना, इधर हमने मीनिंग क्या ली, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f of x is, the root of this is what, is that value of x for which f of x is equal to x, मतलब whatever you input the output is also that input, मतलब वहां था इनपुट क्या करना है, कुछ भी करना है, आउटपुट क्या होना चाहिए 0, तो वो आपका आंसर होगा। यहाँ इनपुट अगर कुछ करते हो और आउटपुट वही आ गई तो क्या हो जाएगा, तो आपका वो आंसर आएगा। अब यहाँ भी खेलेंगे, हम खेलते खेलते वैल्यूज पुट करते जाएंगे और जब जो हमने पुट किया वही अगर आंसर आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाईजान स्टॉप लगाओ, ये आंसर है। ठीक है जी, अब ये कैसे होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ी सी एक साइंस और भी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको जरा समझना पड़ेगा मुझे। दिखाई दी मैंने कल का नोट्स क्या लिखे हुए, आपने उस तरफ नोट लिखा इफ एनी इक्वेशन इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर आपने लिखा इफ द इक्वेशन इज, इफ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज f of x is equal to x, that is not standard। एक काम करिए, इसके आगे लिखिए i dot e not standard form। then what, then the root of this equation, देखें जी, then the root of this equation is what, is that value of x for which f of x is equal to x, for which f of x is equals to x, f of x is equal to x। उधर आपने लिखा था the root is that value of x for which f of x is equal to 0। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, the root is that value of x for which f of x is equal to 0। फिर आपने वहां एक नोट लिखा हुआ है, root is that input for which output is, तो यहां क्या लिखूं, root is that input for which output is equal to input। देखें जी, root is that value of input root is that value of input, root is क्या, that value of input, root is that value of input for which output is equal to input, for which output is also equal to input। अच्छा, पहली बात तो मैंने ये यहाँ पे आपका एक बेसिक आर्गुमेंट उधर का और इधर का कंपेरेटिवली डेवलप कर दिया है। अच्छा, अब उधर मैंने आपको फिर आगे साइन चेंज रूल को ना ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यार वो ग्राफ चेक करें, आपने ए पुट किया तो नेगेटिव आंसर आया, बी पुट किया तो पॉजिटिव आंसर आया, फिर इसका मतलब है कि ए और बी के दरम्यान में कोई ऐसी वैल्यू होगी कि जिसको पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो वहां से मैंने अपनी उधर वाली एक कहानी डेवलप की। अब यहाँ मैंने वो 0 वाली कहानी तो डेवलप करनी नहीं है, यहाँ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी भी डेवलप नहीं करनी है, यहाँ मैंने क्या बोलते हैं वो साइन चेंज वाला तो हिसाब समझाना नहीं, तो यहाँ मुझे हिसाब समझाने के लिए अब मैं कहानी शिफ्ट करने लगा हूँ। कैसे कैसे मुझे पता चलेगा कौन सी वैल्यू पुट करूंगा तो वही जवाब आएगा। एक्चुअली मुझे इक्वेशन से ना एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा जी? मुझे इक्वेशन से एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और वो क्या फॉर्मूला? साहब ये कौन सा टाइम है यार, नवाब सिराजुद्दौला साहब इधर कलम है, नवाब है भाई, तू मेरे तो बड़ा नवाब है। बाप डाल दे भाई, अब जब अब्बा जी पे डाल दे, कसूर तेरा है, अब्बा पे डाल दे। थोड़ी देर वहां खड़ा हूँ, चल उधर खड़ा वहां हूँ, अब्बा जी को बोलता ना जी अब्बा जी मेरी क्लास है, फिर तुझे टाइम पे छोड़ कर आते, उधर खड़ा हूँ। जी भाई क्या बात हो रही है? अच्छा है, अच्छा मैं कह रहा था कि वहां तो मैंने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एक स्टेटमेंट लिख दी कि जनाब साहब क्या होगा
समथिंग लाइक यू नो वो एक साइन चेंज रूल होगा और उसमें ऐसा। अच्छा, यहाँ क्या करना है मैंने, यहाँ साइन चेंज रूल की तो बात नहीं होगी, यहाँ टॉपिक का नाम क्या है, इटरेशन। तो मुझे आपको इटरेशन की बात करनी चाहिए कि सर ये आप तो कह रहे थे जब इनपुट करो वही आउटपुट आ जाए तो आंसर आएगा। अब इसमें ये आई फॉर इटरेशन है कि इटरेशन है कि जो भी है, ये क्या कहानी है, ये लफ्ज कहाँ से आ गया? ये जो आइट्रेशन है इस लफ्ज में ना बेसिकली मुझे लगता है इसकी इस लफ्ज की बुनियाद में लिखा है रिपीटिशन है जी। अभी अंग्रेजी में आइट्रेशन है कि नॉर्मल अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट है रिपीटिशन। इधर मैथमेटिकल अंग्रेजी में क्लास चल रहा है आइट्रेशन। अभी आइट्रेशन का मतलब क्या है? कहता है जी आइट्रेट करने का मतलब ये है कि आप ना इक्वेशन को एक फार्मूला बनाएं। क्या बनाएं? कहता है जी जो आपके पास इक्वेशन है f of x is equal to x वाली, मेक एन इंडक्टिव सीक्वेंस फ्रॉम इट। क्या? समथिंग लाइक इंडक्टिव फार्मूला। सिलेबस की टर्म है, मेरी टर्म नहीं है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता था ये टर्म, लेकिन मैं क्या करूं, वो किताब वाला कहीं कहता है कि आपको पहले फार्मूले को क्या करना है, अपने फार्मूला को क्या बोलना है, मतलब इक्वेशन को क्या बोलना है कि दिस इज एन इंडक्टिव फार्मूला। अच्छा, अब पता नहीं इंडक्टिव फार्मूला क्यों बोलना है, आई एम सॉरी फॉर दिस अंग्रेजी, मैं नहीं समझा रहा। कहता है उस फार्मूला में आपने उसको सीक्वेंस की तरह लेके चलना है। कैसे लेके चलना है? सीक्वेंस की तरह कैसे लेके चलना है, मतलब पहले एक रैंडमली, चलो अब फिलहाल तो मैं कहूंगा रैंडमली को वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से एक आंसर आएगा, वो आंसर इनपुट के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो आंसर आएगा ना फिर उसको पुट करना है। फिर अगर आंसर दोबारा जो आएगा वो पहले वाले आंसर के बराबर नहीं होगा, लेकिन अब जो आंसर आया उसको दोबारा पुट कर देना है। आपने क्या करते रहना है, आपने एक सीक्वेंस की तरह बिहेव करना है। आप पहले एक रैंडमली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, कोई भी, लाइक लिटरली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें। हाँ, वैसे मेरे ख्याल से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, पहली वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए उस सवाल में, अगर उसको मैंने इधर से करना है तो आई थिंक मैं 0.0 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? या 0.0 पुट करूंगा, या बहुत हुआ तो 0.00001 ये पुट कर लूंगा। ये पुट करने से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी आंसर आता है 0.3। क्या आंसर आ जाता है? अच्छा, फिर मैं 0.3 पुट कर लूंगा। अच्छा, 0.3 पुट करने से क्या होगा, क्या पता आंसर आ जाए 0.4, मैं फिर 0.4 वापस पुट कर लूंगा। फिर 0.4 पुट करने से क्या होगा, क्या पता आंसर आ जाए 0.5। अच्छा, फिर मैं 0.5 पुट कर लूंगा। 0.5 पुट करने से क्या होगा, 0.56 आंसर आ जाएगा। फिर मैं 0.56 पुट कर लूंगा। 0.56 पुट करने के बाद 0.57 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? अब मैं 0.57 पुट करूंगा तो आंसर 0.57 ही आएगा। तो मैं कहूंगा बस भाई, क्या है जो मैंने पुट किया है वही आंसर आ गया, दैट्स इट, दिस इज माय रूट। कोई मसले वाली बात है? क्या करना है? वो कहता है भाईजान देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो इनपुट किया वही आउटपुट आई है? अभी आपने लिखा ना कि द आंसर इज द रूट इज दैट वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर व्हिच द आउटपुट इज आल्सो इक्वल टू इनपुट। तो हम कहां से खेलना स्टार्ट करेंगे? तो हम कह रहे हैं कि हम पहले इस इक्वेशन को, जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है, इसको एक इंडक्टिव फार्मूला बोलेंगे, फिर इसको एक सीक्वेंस की तरह लेके चलेंगे। इसका क्या सीक्वेंस बनाएंगे? पहली एक कोई इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, या सवाल वाला बता देगा पहले ये पुट कर लो, या हम अपने किसी मैथमेटिकल सेंस को इस्तेमाल करके देख लेंगे कि मैं वाली पहली वैल्यू पुट करूंगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो आंसर्स आते जाएंगे अब उन आंसर्स को पुट करते जाएंगे, जब तक क्या नहीं होता, जब तक जो आप पुट कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो सेम नहीं होता। हाँ, वो सेम हो गया तो बस बात खत्म जी। तो क्या होगा, आप कहेंगे दिस इज द आंसर। सो आई बिलीव अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेशन इट सेज कि क्या करना चाहिए, आप अपनी इक्वेशन को पहले एक इंडक्टिव फॉर्मूला बनाएं, फिर इसको एक सीक्वेंस की तरह कैरी करें, और सीक्वेंस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब जो पुट कर रहे होंगे वही जवाब आएगा, और सीक्वेंस जहां कन्वर्ज करेगा वो आपका आंसर होगा। तो मैं जरा अभी ये साइन चेंज रूल, उधर आपने साइन चेंज रूल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे इटरेशन की स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं। ठीक है जी, सो लिखा जी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन, according to the concept of iteration, if the sequence
if the sequence of the inductive formula, if the sequence of the inductive formula, sequence of the inductive formula, वैसे inductive formula को ब्रैकेट में लिखें iterative formula, मैं नहीं कहना चाहता इसको inductive formula, मेरे टॉपिक का नाम iteration है तो मैं इसको क्या कहूंगा, iterative formula। क्या जी, iterative formula। सिलेबस ने लफ्ज इस्तेमाल किया इंडक्टिव फार्मूला, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, जब तुमने नाम टॉपिक का इटरेशन रखा है तो फार्मूले का नाम क्या रखो, इटरेटिव फार्मूला रख दो, ठीक है। अब इटरेटिव फार्मूला है क्या, वो जरा सुनना जी। किस चीज को इटरेटिव फार्मूला कहता है, एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है आपने एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पुट की, आपने एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पुट की, उसका एक जवाब आ गया, वो जवाब कौन है, वो अगले एक्स की वैल्यू है। मतलब आपने इसमें x1 पुट किया ना तो इसका जवाब आया होगा, वो जो जवाब आया होगा वो x2 होगा, फिर आप उस x2 को इसमें पुट करेंगे तो एक जवाब आएगा, वो जवाब कौन होगा, वो x3। मतलब उसने इक्वेशन को क्या कर दिया, ये आपकी इक्वेशन थी, उसने इस इक्वेशन को क्या बना दिया, इंडक्टिव फार्मूला या इटरेटिव फार्मूला, या उस इटरेटिव फार्मूले के सिंबल्स हैं, या एक सीक्वेंस के सिंबल्स हैं। यू पुट सम वैल्यू, you get the answer. When you put the value of x1, you will get the answer of x2, मतलब अगली वैल्यू आ जाएगी। You put x2, you get x3, then you put x3, you get x4, then you put x4, you get x5, you put x5, you get x6, जब तक क्या नहीं होता, जब तक ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्या जी, according to the concept of iteration, if the sequence of the inductive formula or iterative formula, this iterative formula converges to any value, iterative formula converges to any value, sequence of the iterative formula converges to any value, if the sequence of the iterative formula converges to any value, then what? Then that value is the root of the equation. Then that value is the root of the equation. Then that value is the root of the equation. Then that value is the root of the equation. किसी को मसला है भाई इस बात से? तो जनाब साहब, जो भी मैं आपको एक बेसिक कहानी सुनाना चाहता था, मैं बेसिक कहानी सुना चुका हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं इसकी एग्जांपल नहीं कराता आपको इसकी बात समझ नहीं आएगी, तो मैं इसकी एग्जांपल करा देता हूँ कि मैंने जो नॉर्मल इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लिखना है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फिर उस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन को इटरेटिव या इंडक्टिव फार्मूला के तौर पर कैसे सिंबल्स में लिखना है, फिर उसमें पहली कौन सी वैल्यू पुट करनी है और दूसरी कौन सी वैल्यू आएगी, फिर दूसरी कौन सी पुट करनी है, तीसरी कौन सी आएगी, फिर तीसरी कौन सी पुट करनी है, चौथी कौन सी आएगी। वर्ड्स में आपको भी मैथ्स कभी भी अंग्रेजी में सही तरह समझ नहीं आती जब तक हम उसको मैथ्स में ना कर लें। तो मुझे लगता है मुझे एक सवाल कर लेना चाहिए, वही कल वाला सवाल, मैं कल वाला सवाल ही सॉल्व करूंगा जी। कौन सा जी, वी कैन फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आइट्रेशन, find the root of the following equation by iteration. अच्छा, यहां पर एक चीज का ध्यान सुनिएगा जरा, मैं चाहता हूं find the root of the following equation by iteration. The answer should be correct to 3 decimal places, या 3 नहीं 2 कर लेते हैं, क्या करें जी? The answer should be correct to 2 decimal places, whereas all the iterations should be correct to 5 decimal places. आंसर मुझे 2 dp पे चाहिए, लेकिन all the iterations मुझे 5 dp पे चाहिए। अभी सवाल ने खुद कह दिया है
तो वो जो मैं कल बात कर रहा था ना कि सवाल वाला मेंशन कर देता होता है कि भाई जो आप वैल्यूज लिख रहे हो ना हर स्टेप की वैल्यू का भी नंबर होगा, फाइनल आंसर का सिर्फ नंबर नहीं होगा। हर स्टेप में जो आपका कैलकुलेटर वैल्यू निकाल रहा है उस वैल्यू को रिकॉर्ड जो आप कर रहे हैं कहां तक, एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक रिकॉर्ड करना है। तो अदरवाइज तो सवाल आसान है, अदरवाइज तो आपने कैलकुलेटर निकालना है, 1 मिनट में आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर हम ना लिखें तो कहता नहीं, लिखना है, सारे के सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है, सारे के सारे इटरेशंस मेंशन करने हैं, और मेंशन करने का भी समझा दिया कहां तक करना है, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस करने हैं। ओके जी, सो कौन से वाली इक्वेशन है जनाब साहब, इधर आ जाए जी। हमारी वो इक्वेशन थी x e की पावर x इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1। एंड यू नो मैंने आपको बताया है कि मुझे इक्वेशन कैसे लिखनी है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखनी, ऐसी फॉर्म में लिखनी है कि वन ऑफ द x शुड बी द सब्जेक्ट एंड द अदर x शुड बी, अब आपकी मर्जी है कि आप इस वाले x को, नॉर्मली बना हुआ x सब्जेक्ट, इसको उधर लेके जाता हूं। अच्छा, वैसे कुछ लोग ये भी कर सकते थे कि सर इस x को उधर ले दें, उस x को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, वो तो हो भी सकता है, जिस मर्जी x को सब्जेक्ट बना ले भाई, आपकी मर्जी। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू क्या, a की पावर -x। ठीक है, ऐसा लिखें। ये लिखने के बाद वैसे मैं चाहता हूं मैं इधर भी ग्राफ स्केच करवा लूं, जो मैंने उधर ग्राफ स्केच किया आज के लेक्चर में वो तो आपने नोट ही नहीं किया होगा। तो आई वुड लाइक कि जो ये यहां मैंने कहानी सुनाई भी है वो कहानी मैं वहां मेंशन कर दूं। कि सर जी इनिशियल वैल्यू सवाल वाले ने नहीं बताई। अब अगर सवाल वाले ने इनिशियल वैल्यू नहीं बताई तो क्या करूं, ग्राफ स्केच कर लेता हूं और मैं दोबारा इनिशियल वैल्यू डिस्कस कर लेंगे। बताएं जनाब साहब, क्या इनिशियल वैल्यू फील करते हैं आप? This is x-axis, this is y-axis, you got this equation, and then you've got this equation, and there is that root. This root is, I don't know कि इतना तो obvious है कि सर ये क्या root है? This is a positive root, this is greater than 0. I believe पहली वैल्यू में क्या करूंगा जी? I will use the initial value क्या 0। तो काम करें, ये लिखने के बाद लिखें जी, आपके पास जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में, इक्वेशन के बाद एक ग्राफ बनाएं। दो चीजें आपने मुझे बतानी है कि व्हाट इज द इटरेटिव फार्मूला। वो जो आपका f ऑफ x होता है, आप उस f ऑफ x को क्या कहते हैं, f ऑफ xn कहते हैं। जो आपका x होता है उसको आप क्या कहते हैं, xn प्लस 1 कहते हैं। ऐसे ही है ना? ठीक है, मुझे बताएं इस इक्वेशन में कौन है f ऑफ x, इसको पहले लिख लो। ठीक है, इधर लिखता हूं और उस x को बाद में लिखूं। अब मुझे बताएं इसको मैं वो इस सिंबल्स में कैसे लिखूं, जिसको आपने fx बोला है उस x के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में क्या लिख लें, n लिख लें। जो आपका सब्जेक्ट वाला x है उसके साथ सबस्क्रिप्ट में n प्लस 1 लिख दें। ओके, सो इस इक्वेशन को देखकर, ये आपकी इक्वेशन है, लेकिन जब आप इसकी शक्ल कैसी बनाएंगे, e माइनस x के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या, n, और x के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या, तो ये क्या है? हाँ, आपने उस है इक्वेशन वही है बिल्कुल वही है, सिर्फ क्या कर दिया आपने एक दो चीजें चेंज कर दी हैं। आपने x के साथ सबस्क्रिप्ट में एक एक्स्ट्रा सिंबल डाल दिया है। क्या सिंबल जी, क्या सिंबल? एक के साथ n और एक के साथ n प्लस 1। तो जब आप एक के साथ n और दूसरे के साथ n प्लस 1 लगा देते हैं, देन कॉल इट क्या, इटरेटिव फार्मूला और इंडक्टिव फार्मूला, व्हाटएवर आई विल से। इसको क्या लिख दें, इटरेटिव फार्मूला लिख दें जी। अब ये मेरा इटरेटिव फार्मूला है और इस इटरेटिव फार्मूला में मुझे बताइए कि इनिशियल वैल्यू ऑफ x क्या पुट करूं। आई थिंक मैं एक नोट लिखूंगा यहाँ पे, कंसिडरिंग द ग्राफ। देखिए जी, कंसिडरिंग द ग्राफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ x शुड बी क्या, शुड बी 0। Considering the graph, the initial value of x should be 0. जी बेटा, हाँ हाँ हाँ, उधर ही चले जाएंगे फिर हम।
ठीक है, देखेंगे जब रूट नेगेटिव आएगा तो देख लेंगे। मैं उस नेगेटिव से पीछे वाला, बल्कि पता क्या है, ये तो मैंने सवाल ऐसे कराए हैं कि मैंने इसका ग्राफ खुद स्केच कर दिया है, खुद स्केच करने के बाद खुद अज्यूम कर लिया है कि आंसर इधर है। सवाल वाला समटाइम्स जितनी इक्वेशन मुश्किल करेगा उतना मुझे फिर हेल्प भी करेगा कि भाई पहली वैल्यू ये वाली पुट कर ले, यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर ले। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ ना, आई बिलीव मेजोरिटी सवालों में क्या होगा, सवाल वाले को क्या करना चाहिए, उसे मुझे बताना चाहिए कि मेरी पहली वैल्यू क्या होगी और क्या नहीं होगी। बहरहाल इस वक्त मैंने क्या दिया जी, कंसिडरिंग द ग्राफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। जी हो तो सकते हैं, लेकिन हम तो एक ही निकालेंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के मेथड्स हमें एक ही आंसर निकालने का कहते हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम अलजेब्रा के हमारे मेथड्स ऐसे हैं जिनमें दो जवाब आते हैं, लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड है ये एक ही आंसर देता है। एक वक्त में दो आंसर तो कभी भी नहीं देगा ये, ठीक है, एक ही आंसर देगा। हमें हो सकते हैं, वैसे होने को तो पता नहीं, जितने भी रूल्स हो सकते हैं, ये सवाल वाला देखेगा कि उसने कैसा डिजाइन करना है कैसा नहीं। बहरहाल मुझे एक बात बताएं जनाब साहब, अब आता हूं किधर, एक सीक्वेंस डेवलप करेंगे। सो व्हाट दी, देखिए द सीक्वेंस ऑफ इटरेटिव फॉर्मूला इज एज फॉलोज। द सीक्वेंस ऑफ iteration is as follows. अब लिखने का स्टाइल देखिए जी, सबसे पहले मैं कह रहा हूं जी x नॉट, वो क्या है 0। व्हाट इज x नॉट, ये वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये कौन सा x नॉट है, इनिशियल वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ x। अगर वो 2 भी होती, मतलब मैं 2 से भी पुट करना उसको x नॉट ही बोलता, मतलब मैंने अपना काम कहां से स्टार्ट किया, x नॉट से स्टार्ट किया। अब मैं x नॉट यहां पुट करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो x1 का आंसर आएगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस इज x नॉट। मुझे प्लीज बताइए, मुझे अगर इसके अंदर मैंने x नॉट पुट कर दिया, किसके अंदर, e की पावर माइनस क्या, माइनस x नॉट पुट करूंगा तो आपको पता है क्या जवाब आएगा, x1 आएगा। क्या आएगा जी, इसको ऐसे लिखता हूं, अगर मुझे x1 चाहिए, मतलब अगली x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूं, अगली x की वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर क्या कर दूं, e माइनस x नॉट। इस तरह से लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? अब जरा कैलकुलेटर निकालें, e माइनस x नॉट की क्या वैल्यू है, 0। जवाब बताएं, 1 आंसर है। ओके, इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, अब मुझे बताएं x2 की वैल्यू क्या है फिर, e माइनस x1, बताएं क्या, e माइनस 1। इसका जवाब बताएं जी, 0.3679। आगे सवाल पढ़ें, मुझे हर इटरेशन कहां तक चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो इसका मतलब ये है 1.00, बाकी चलो 1 वाले को तो नहीं, उसने कहा ईच इटरेशन बकायदा तक, तो उसको 1 को भी क्या करें, 1.000000, 5 डेसिमल प्लेसेस बोले, इधर बोलेंगे 0 पॉइंट क्या, 3678। अब जो ये वाली वैल्यू उसको राउंड कर लें, 8 बनती है, 7 के बाद क्या है, 7 के बाद 9 है, तो उसको क्या कर दें, इसको 8 कर दें। एवल यहां तक किसी को मसला है जी? अब एक मशवरा सुनिएगा प्लीज, बाकी नहीं मशवरा मैं पे दूंगा, पहले पूरा काम कर लेते हैं। x3 निकालने के लिए e की पावर माइनस x2, e की पावर माइनस x2, व्हाट इज नाउ x2 की क्या वैल्यू है, 0.36788, वो पुट करें जी। अब एक सवाल है आपसे, अगर आपने e की पावर में माइनस 0.36788 पुट किया तो आंसर गलत आएगा, क्या होगा जी, सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने इस e की पावर में पिछली जो आपने राउंड करके वैल्यू लिखी है वो पुट की तो अगला आंसर गलत आएगा। तो अब क्या करें, हाँ अब क्या करें, अब एक काम करें, जरा मुझे कैलकुलेटर दिखाएं, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है वो जरा प्लीज सुन लीजिए। प्लीज टेल मी, आपकी सबसे पहली वैल्यू क्या है,
आपकी सबसे पहली वैल्यू क्या है जी 0, लिखें जी 0, लिख दिए, लिखें इक्वल्स, व्हाट डज इट मीन, क्या आपके पास एक कैलकुलेटर में आंसर सेव हो गया है, कौन सा 0। अब आप सिर्फ क्या करेंगे, अब जाएं दोबारा ई ढूंढने की तरह, ई लिख दिया, ई की पावर में मैं क्या लिखना चाहता हूं माइनस, और फिर आगे आंसर। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इक्वल 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 दबाते रहना है। क्या करना, मुझे क्या करना है भाई, दोबारा शुरू से सुने, शुरू से सुने। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरी पहली वैल्यू क्या थी, वे जो सबके सब कैलकुलेटर निकालेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरी शक्ल देखते रहेंगे, ठीक है, और मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। प्लीज कैलकुलेटर निकालिए सबके सब। फायर साहब योर कैलकुलेटर, तो फिर मेरे पास एक इशारा है, कोड़े पेपर जी, दिसंबर में केड़े पेपर, तो भाई के अलग पेपर होने चाहिए, आपके अलग होने चाहिए, भाई का कैलकुलेटर अलग होना चाहिए। मैं क्या करूं, इतने आप शरीफ और मासूम से हैं कि भाई ने आपको उठा लिया और आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ मासूम आदमी भाईजान, जो कह रहा हूं सुने जरा प्लीज। क्या करना है, मैंने क्या कही, क्या करें, पहले 0 पुट करें, 0 लिखा, इक्वल्स लिख दिया। 0 को इक्वल करने का फायदा क्या हुआ, 0 आपके पास एक आंसर के तौर पर कैलकुलेटर को पता क्या आंसर क्या है, 0 है। अब आप क्या करें, अब आप वो फंक्शन लिखें, कौन सा वाला, ये fx वाला, दैट इज e, मैंने e ढूंढा कहीं से, e की पावर में माइनस, माइनस क्या क्या लिखूं, आंसर। अब एक काम करेंगे, अब जब आप इक्वल्स दबाएंगे तो क्या आंसर आएगा 1, अब दोबारा इक्वल दबाएंगे तो क्या आंसर आएगा 0.3678794412। फिर आप दोबारा इक्वल्स दबाएंगे तो क्या होगा, वो खुद ही जो आपका आंसर आता जाएगा वो उसको खुद ही पुट करता जाएगा। तो आपको बार बार हाँ एक काम करने की जरूरत है, इधर भी कुछ नहीं था, बाद में देख लूंगा मैं। पहले क्या करता हूं जी, यहां से मेरा आंसर आया था 0.36788, अगला आंसर क्या है 0.69220। फिर क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इक्वल्स दबा रहा हूं। अगली वैल्यू क्या आ गई 0.50047। फिर मैं कुछ नहीं कर रहा, इक्वल्स दबा रहा हूं 60624। फिर क्या करूं, इक्वल्स 0.545। अब मुसीबत यह है कि जब मैं 3 के बाद 9 लिखूंगा तो उस 9 को क्या करना है, वो 9 को 5 के से राउंड करूंगा तो 10 हो जाएगा। जब वो 10 होगा तो पीछे क्या ऐड हो जाएगा, पीछे 4 हो जाएगा। किसी को मसला है इस बात से? फिर क्या करोगे, फिर इक्वल दबाओ 0.57961, फिर इक्वल दबाओ 0.56012, फिर इक्वल दबाओ 0.5605, सॉरी एक सेकेंड, अगली वैल्यू आई 0.5 क्या 57114। फिर दबाएं जी 0.56488। फिर दबाएं जी 0.56843। फिर दबाएं जी 0.5। आपको आंसर कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए? नहीं, आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। अगर आपको आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो आपको 3rd डेसिमल प्लेस कंफर्म करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आंसर काफी रिपीट होने लगा है, आंसर का 565656 रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि 56 आंसर है ही है, लेकिन मैं 2 डेसिमल प्लेसेस का कंफर्म आंसर निकालने के लिए 3rd डेसिमल प्लेस को क्या चाहता हूं, प्लीज बताइए। मैं 3rd डेसिमल प्लेस को कंफर्म करना चाहता हूं, तो 56 क्या 641, फिर 0.56756, फिर जब तक मेरी 3rd डेसिमल प्लेस बार बार रिपीट नहीं होगी मैं तब तक इसको नहीं छोड़ूंगा। 0.56691, फिर जी 0.56728, 0.56707। हाँ अब ठीक है, एक दफा बिल आए, बिल तो नहीं आ रहा ना हमारा, 56719। तो जो भी है यू कैन सी कि मेरे 3 डेसिमल मतलब 3rd डेसिमल प्लेस भी कंफर्म हो गई है, रिपीट हो रही है बार बार। तो अब मैं हाँ अगर आपको 5
मतलब जिधर तक आपको रिपीट चाहिए इक्वल 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 दबाते रहें, मिस नहीं करनी कोई एक भी वैल्यू। उधर से मिस हो जाए इधर लिखनी लाजमी है, ना लिखी तो क्या करेगा वो कहेगा अच्छा जी इधर आओ तुम्हारी फुर्तियां मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर तुम फुर्तियां लगा रहे हो, सारी वैल्यूज मेंशन नहीं कर रहे, और राउंडिंग की गलती अगर हो गई तो भी नंबर काट लेगा। उसने पूरे पेपर में फाइल साहब क्या चेक करना है, सिर्फ ये वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। उसका काम है क्या करना, चेक करना। तो उसके पास क्या होगा, उसके पास वैल्यूज लिखी होंगी, उसने सिर्फ चेक करनी है, तो उसको कुछ मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। कुछ एक लम्हे की भी मुश्किल उसको नहीं होगी चेक करने के लिए, उसको एकदम से नजर आ जाएगा कि पहली वैल्यू थी वो 0.36788 थी और आपने लिखी होगी 0.36787, तो क्या गया लो जी काटा है जी, ठीक है। फिर अगली वैल्यू की 0.69219, मतलब आपने 19 लिखी असर होगा 20 का गया लो जी एक और काटा है जी। कितने काटे लगाने हैं उसने, 2 नंबरों का सवाल हुआ तो 2 काटे लगाने हैं, तो आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। 3 नंबरों का सवाल हुआ 3 काटे लगाने हैं, तो भी आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। जितने नंबरों का सवाल होगा उतने वो काटे लगाएगा, और आपको फिर आप तो खुशी खुशी निकलेंगे, मेरा ए पक्का है जी, है जी, मैं तो पेपर इतना बम्बास्टिक कर आया हूँ, हाँ जी आओ जी आंसर्स कंपेयर करें, हाँ 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 मेरा भी यही आंसर आया था। तो कहते हैं सर मैंने तो सारे आंसर कंपेयर किए हैं, ठीक है। और जिसका ए आया तो सर उसके मेरे और उसके आंसर सारे मैच कर रहे थे सर, मेरा और उसका ए है सर, मैं किधर से ई आ गया मेरा। ओ भाई सिर्फ आंसर नहीं मैच करना था, क्या करना था, पूरे का पूरा लिखने का तरीका मैच करना था, ठीक है। तो जब तक आपके पूरे का पूरा लिखने का तरीका मैच नहीं होता तब तक ग्रेड सेम नहीं आता, ठीक है। हाँ एमसीक्यूज का पेपर हो फिर आप आंसर चेक कर लें, फिर आंसर चेक करने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिलता, सब परेशान होते हैं, पता नहीं मेरा ये निकला है, तो वो कहता है मेरा ये निकला है, तो तीसरा कहता है मेरा ये निकला है। तो वहां पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बंदा ही नहीं मिलता कि यार किसके साथ अपने आंसर्स चेक करें, ठीक है। और वो इतने ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं कि बंदे से सवाल भी भूल चुका होता है और जवाब भी भूल चुका होता है, तो वो फिर बंदा किसी से कंपेयर ही नहीं करता, ठीक है। बहरहाल तो एक ये डिफरेंट एक निजाम है जी। हाँ आप आगे जाएं, आप आगे जाएं, आपका मैंने कब कहा इक्वल खत्म हो गया है, कैलकुलेटर का ठट्टा तो लगा रहेगा। मैंने छोड़ दिया सवाल, क्यों, मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना था, और मुझे लगता है 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालने के लिए मुझे 3rd डेसिमल प्लेस कंफर्म करनी थी, और मेरी 3rd डेसिमल प्लेस कंफर्म हो चुकी है 5 6 7। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई राइट द आंसर, तो यू नो हाँ अब उसको इतना बचत कर देनी चाहिए मुझे, मैं क्या करूँ यहाँ पे लिखता रहूँ, इतना तो मैं वेला नहीं हूँ, ठीक है, नहीं लिखूंगा। मतलब इधर भी लिखना है तो फिर तो आजाद है भाई, मतलब 1-2 लिख के बता दूंगा उसको कि भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद मैं कहूँगा जी पहली दूसरी तीसरी चौथी, एक काम कर लेता हूँ x4 x5 x6 x7, नाराज ही ना हो जाए ना एग्जामिनर, है जी जिधर तक भी जा रहा है, x10 x11 x12, खैर जो भी है एंड में जाके लिखें। इमरान थोड़ा पानी पिला दो बेटा। टू राइट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लिखें जी टू राइट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, the sequence should converge, the sequence should converge correct to 3 decimal places, at least correct to 3 decimal places. The sequence should converge correct to at least 3 decimal places. So you know क्या बात हो रही है जनाब साहब, आई थिंक मैंने जो आपको समझाना था मैं समझा चुका हूं कि क्या काम चल रहा है भाई। हमारा जो ये इटरेशन का कॉन्सेप्ट है, इस इटरेशन में क्या करना होता है, 2 बच्चों ने एक लेट क्लास ज्वाइन की है, जरा गौर से सुनिए जनाब साहब, आप लोग भी, आप लोग क्यों लेट आए? फिल्जा तुम्हें क्यों पिक करना था उन्होंने? गाड़ी नहीं थी, चलो नेकी की है, चलो ठीक है, अल्लाह नेकी कबूल करे, ठीक है, हैं चलो ठीक। सुने जनाब साहब, एक काम करते हैं, जरा इनको समझाने के लिए मुझे कोई साथ आप रिवाइज करें क्या पढ़ाया मैंने।
आपने नेकी नहीं किया, आपने निकम्मापना किया है। मेरी आपके अब्बा जी से 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, वो कहते हैं पांडा सोया रहता है, ठीक है, इसको उठा उठा के हम थक जाते हैं, कहते जी सर लेट आते हैं, ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी है, तुम्हारे सर लेट आते हैं, सर लेट नहीं, सर आपसे पहले आते हैं, ठीक है ना। तो अपने कमेंट्स पर ध्यान दिया करें, सर लेट आते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी है, ठीक है, इधर ध्यान दो जी, इतना लेट नहीं आते जितना आप लेट आते हैं, ठीक है। तो घर से टाइम से निकला करें। अब आप लेट आएंगे ना तो अब मैं आपको वहां खड़ा किया करूंगा, ठीक है। सर लेट आते हैं का बच्चा सवाल समझाएं उनको। फिर मैंने जवाब दिया, मैं कहा सर मैं एकेडमी का नवाब हूँ, ठीक है, ये एकेडमी का नवाब नहीं है, ये मेरे भी बाद आता है, ठीक है। कहते हैं हाँ हाँ सर ये ठीक है, आप आ जाए करें लेट, ठीक है। आज तो फिर लेट आए, ठीक है, करता हूँ तेरे अब्बा को फोन आज मैं फिर। जी भाई, नहीं पहले तो मुझे फंक्शन समझाएं, वो तो सबको पता चल गया, इक्वल 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 इक्वल, ये एक फंक्शन समझाएं, क्या कहानी है। स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछता जाऊंगा। साइन चेंज रूल में इक्वेशन कैसी लिखी होनी चाहिए? सुने यार प्लीज, सुनेंगे सबके सब। साइन चेंज रूल में इक्वेशन कैसे लिखी होनी चाहिए? तो उसको बोलते क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, आइट्रेशन में इक्वेशन कैसे लिखी होनी चाहिए? एक आधा एक्स छोड़कर बाकी सब कुछ उधर आ जाना चाहिए। फिर उस नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को इटरेटिव फार्मूला कैसे बनाते हैं? n किधर लिखते हैं और n+1 किधर लिखते हैं? नहीं, एक्सपोनेंट तो सवाल है। इस केस में n किधर लिखते हैं? हाँ ये लिखा हुआ है। इस केस में n किधर लिखते हैं? फिर ऊपर देख रहे हैं भाई, 2 लाइनें नीचे देके जवाब दे दे मुझे। इस केस में n किधर लिखते हैं? कौन से वाले के साथ? लेफ्ट वाले एफेक्ट के साथ n लिखते हैं और अकेले वाले के साथ x+1 n+1 लिखते हैं। ठीक हो गया जनाब साहब। इसका मतलब क्या है n का और n+1 का? नहीं, हम कुछ भी +1 नहीं करेंगे। मैंने कभी +1 किया उधर? नहीं, ये तो बस एक बात है, एक लिखने का तरीका है। क्या आप इसमें कोई भी x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो अगली जो वैल्यू आएगी एक अगली वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इनपुट करेंगे उससे अगली वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इनपुट करेंगे उससे अगली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ शोगल क्या चल रहा है, यहाँ इसको ये पुट किया तो ये जवाब आ गया, फिर ये पुट किया तो अगला जवाब आ गया, फिर अगला पुट किया अगला जवाब आ गया, अगला पुट किया अगला जवाब आ गया। करते 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 क्या करना है हमने? कन्वर्ज करवाना है। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज हो गया मतलब सेम आंसर रिपीट हो गया तो उसको कहते हैं, मैथ्स में इस पर्टिकुलर रिपीटिशन को रिपीटिशन नहीं कहते, आइट्रेशन कहते हैं। ठीक है एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट हो रही है, कहते हैं जी इसको रिपीटिशन नहीं कहेंगे, इसको आइट्रेशन कहेंगे। तो क्या किया हमने कहा जी वो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या किया, 1 को इधर क्यों नहीं लेकर आए? कल हमने 1 इधर लाया था, क्यों? क्योंकि कल हम उस तरह की शक्ल बनाना चाहते थे। आज हमने e की पावर x को उधर लेकर, क्यों? क्योंकि हम एक तरफ x रखना चाहते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं। इसका ग्राफ मैंने x का सीधी लाइन लगा दी, e पावर -x ऐसा लगा दिया। आंसर किस क्वाड्रेंट में? तो इसका मतलब अंदाजा मुझे ये हुआ कि मेरा आंसर पॉजिटिव होगा। तो मैंने पहली वैल्यू आइट्रेशन के लिए क्या ली? पॉजिटिव। क्या? 0.00 मैंने 0 वैल्यू ले ली। मैंने क्या किया जी, मैंने कहा जी ओके ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये मेरा fx आ गया, वो मेरा x आ गया, इधर मैं xn लिखता हूं, उधर मैं xn+1 लिख देता हूं। जस्ट लिखने की हद तक, इसकी हद तक जी, जस्ट लिखने की हद तक मैंने लिखा है। फिर मैं कहा जी ओके व्हाट इज x0, व्हाट इज x1, व्हाट इज x2, व्हाट इज x3। x0 तो था 0, x1 क्या था कि क्या किया जाए उस e की पावर -x में। भाई आपके 3 स्टेप्स में मैंने लिखा है, ठीक है, मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको बता दिया, कैसे ऐसे ठक ठक करेंगे जवाब आपका आ जाएगा। मुझे एक बात बताएं साथ साथ यहां क्या लिखूं? x4 कैसे निकलता है?
-x3। वैल्यूज बताइए, e की पावर -0.692220 इक्वल्स टू दिस। किसको मसला है इस बात से? फिर इसी तरह x5 कैसे निकलेगा? देखिए मैं ये इतना स्क्रिप्ट बार बार लिखूंगा तो मेरा तो टाइम इसी में सारा जाया हो जाएगा, इसलिए मैं एक दो दफा लिखकर छोड़ देता हूं। बाकी मैं कैलकुलेटर के आंसर जो हैं, उसने कहा था राइट ईच इटरेशन करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस एंड डेवलप योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उस हिसाब से मैंने अपनी कहानी चलाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल अगर आपके पास है तो प्लीज खड़ा कर दीजिए।